To live without comparison is to remove a tremendous burden. There is no greater glory than love, nor any greater punishment than jealousy. पांडुराज की मृत्यु के पश्चात कुंती के साथ सभी पांडव हस्तिनापुर पहुंच गए। भीष्म ने कौरवों के साथ पांडवों को भी वैदिक संस्कार कर सभी अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा देने लगे। सभी बच्चे एक दूसरे से प्रेम से बड़े हो रहे थे, लेकिन दुर्योधन को पहले से ही भीम पर अनबनी थी। एक बार दुर्योधन ने गंगा नदी के तट पर विहार करने की योजना बनाई। वहां पांडवों के साथ सभी कौरव खेल से थकने के पश्चात परोसा हुआ भोजन खा लिए। दुर्योधन ने उस समय भीम के प्रिय व्यंजन खीर बनवाकर उसमें विष डालकर भीम को खिला दिया। दिन में खेलकर थके हुए भीम सो गए और नींद में विष पूरे शरीर में फैल गया। दुर्योधन ने चुपके से भीम के कुटीर में प्रवेश कर उसे रस्सी से बांधकर गंगा में फेंक दिया। भीम अचेतनावस्था में नागलोक जा पहुंचे। वहां वासुकी नाग के साथ ही आर्यक नाग ने भीम को पहचान लिया कि वह भीम के नाना है। तुरंत उन्होंने भीम की सेवा कर उन्हें चेतना स्थिति में लाया। भीम से मिलने से खुश हुए वासुकी ने उन्हें सहस्र हाथियों की शक्ति प्राप्त होने का वरदान दिया। गंगा नदी तट पर सभी कौरव और पांडव भीम पहले ही हस्तिनापुर पहुंच गया समझकर सभी अपने अपने रथ पर हस्तिनापुर पहुंच गए। हस्तिनापुर में भीम की अनुपस्थिति जानने वाले युधिष्ठिर ने कुंती को यह बात बताया। नागों से वर पाकर नागों द्वारा गंगा तट पर पहुंचाए जाने के पश्चात भीम राजमहल पहुंचकर कुंती और युधिष्ठिर को दुर्योधन की खीर में विष पिलाने की योजना और नागों द्वारा उन्हें प्राप्त हुए वर के बारे में भी बताया। भीम की वापसी से खुश हुए युधिष्ठिर ने भीम के वर के बारे में किसी को भी नहीं बताते हुए कौरवों से सावधानी से रहते हुए पांडव सभी ने एक दूसरे की रक्षा करने का निर्णय लिया। विदुर के कारण पांडव कई बार कौरवों से बचाए गए। कुछ ही दिन पश्चात कृपाचार्य को पांडव और कौरवों को धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त करने का काम सौंपा गया।